एक ये साजिश। ट्रेन के सामने दरअसल रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को कंट्रोल किया गया। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर देखिए एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। कोटा से बड़ी खबर, इससे पहले अजमेर में आपने इस तरीके की साजिश देखी थी। इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश थी। बारा के अंता के पास ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम हुई। सूझबूझ यहां पर देखिए किस तरीके से लोको पायलट की, और बड़े बड़े पत्थर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़े बड़े पत्थर की तस्वीर तो आपने भेज दी, लेकिन इस तस्वीर के जरिए अब कहां तक जांच पड़ताल पहुंची है? क्या ये जानबूझकर सब कुछ किया गया था या गलती से ये रखा गया था? कौन इसके पीछे हो सकता है? चूंकि गंभीर इसलिए सवाल है, इस तरीके का कोई पहला मामला नहीं है। हम पिछले 2 महीने में देख रहे हैं इस तरीके की कई साजिश कानपुर से लेकर अजमेर तक सामने आई है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोई साजिश थी, लेकिन समय रहते इस पर जो चालक की सूझबूझ थी वो काम आई, और समय रहते जो इमरजेंसी ब्रेक लगा, जिसके बाद में वो साजिश कह सकते हैं कि नाकाम हो गई, असफल हो गई। और जो साजिश ये थी मोटे तौर पर कोटा रेल मंडल में इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस को डिरेल करने की। अंता की बात है, ये अंता बारा जिले का अंता, जहां पर ट्रैक पर पत्थर रख दिए गए, बड़े बड़े पत्थर एक साथ जमा दिए गए। जैसे ही तो चालक ने समय रहते उन पत्थरों को देखा, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाते ही वो ट्रेन उन चट्टानों से टकराती हुई रुक गई। यानी कि समय रहते अगर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा होता तो ट्रेन डिरेल हो जाती, और जिस साजिश के तहत ये पत्थर वहां पर जमाए गए थे, कहीं ना कहीं वो साजिश कामयाब हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि रेलवे के अधिकारियों की तरफ से मामला दर्ज करवा दिया गया है अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। इसके साथ ही टीम ने मुआयना किया होगा। हिमांशु, क्या कुछ चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं? क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है उसके बाद में ट्रेन को आगे तभी बढ़ाया जाता है जब रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंजीनियर सेक्शन से जुड़ी हुई जो टीम है वो मौके पर पहुंची, ट्रैक को क्लियरेंस दिया गया, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। कितने घंटे तक यहाँ पर ट्रेन रोकी गई थी हिमांशु? देखिए, करीब 1.5 से 2 घंटे तक ट्रेन को मौके पर रोका गया, जिसके बाद में ट्रेन को क्लियरेंस मिलने के बाद में आगे के लिए रवाना किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो साजिश जो कि जिसके तरफ से भी इस साजिश को रचा गया था, वो आरोपी जो है उनकी जो तलाश है वो फिलहाल मामला दर्ज होने के साथ में अंता थाना पुलिस की तरफ से की जा रही है। आरपीएफ की जो टीम है वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, और एक बार फिर से सामने आई है कोटा रेल मंडल में, जहां पर कोटा इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश, बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर रख दिए गए। समय रहते चालक की सूझबूझ से ये पूरा की पूरा हादसा टल गया। हिमांशु, के सबूत के तौर पर कुछ चीजें मिली हैं कि अब तक सीसीटीवी खंगाले गए? चूंकि देखिए मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि 1 से 1.5 महीने का वक्त अभी बीता है। अजमेर में भी हमने इसी तरह का मामला देखा था, जहां पर एक बड़ी साजिश रची गई थी कि इस तरह से मालगाड़ी को डिरेल किया जाए। अब चूंकि ये जाहिर तौर पर एक्सप्रेस थी और यहाँ त्योहारों का सीजन है, खचाखच एक्सप्रेस हो या फिर ट्रेनें भरकर चल रही हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, और कहा जा सकता है कि मंशा भी लगभग कुछ वैसी ही रही हो। लेकिन जैसा हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि अगर चालक की सूझबूझ नहीं होती, समय रहते उन पत्थरों पर निगाह नहीं जाती, कितने पत्थर थे ट्रैक पर हिमांशु? देखिए, फिलहाल जो जानकारी लगी है, पूरा जो ट्रैक है उसको पत्थरों से भर दिया था ताकि ट्रेन को मोटे तौर पर डिरेल किया जा सके और डिरेल करवाया जा सके। अब निश्चित तौर पर वो तमाम आरोपी, वो तमाम बदमाश जिनके तरफ से इस साजिश को रचा गया, उनको पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। हिमांशु, ये बताइए, चूंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों के लिए भेजी है, न्यूज़ 18 जरूर इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है, आपके जरिए अपडेट भी पहुंचा रहा है। ये पत्थर छोटे छोटे थे या बड़े पत्थर थे? देखिए, बड़े पत्थर थे, और कहा जा सकता है कि बड़े बड़े पत्थरों को वहां पर ला करके रखा गया था। इसके साथ ही ट्रैक पर जमा दिया गया था। साजिश यही थी कि किसी भी तरह से ट्रेन को, जैसा मैंने बताया, कि डिरेल कर दिया जाए। अच्छा हिमांशु, एक चीज और, एक सवाल आपसे और। अजमेर में हमने देखा था बड़ी बड़ी जो ब्रेक होती हैं, यानी वो जो स्टोन होता है उसको तोड़कर रखा गया था डिरेल करने के मकसद से। ये पत्थर क्या खास तौर पर ट्रैक से ही उठा के रखे गए थे या आसपास इस तरीके के पत्थर देखने को मिलते हैं? अब तक क्या जानकारी और जुटा पाए हैं आप? देखिए, आपको बता दें कि ये जो तमाम पत्थर है वो कहां से लाए गए, किस तरह से उन्हें रखा गया,
कहां से लाया जा सकता है, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो जिस पर रेलवे की तरफ से जांच शुरू हो गई है। अंता थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और एक बात और, कई जो संदिग्ध है जो वहां से जुड़े हुए बदमाश है, अंता से जुड़े हुए, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि एक से एक कड़ी को जोड़ करके उन बदमाशों तक पहुंचा जा सके। और वही जरूरी है ताकि जब वो बदमाश पकड़ में आएंगे, उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद में पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर इस साजिश को क्यों रचा गया, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, आखिर ये जो फितुर है उनके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। सैकड़ों की तादाद में पैसेंजर जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके अंदर सवार होते हैं, और अगर वो डिरेल होती तो उनकी जान पर संकट आ सकता था। अब इसी बात को लेकर के जो है वो पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। और हिमांशु, कोई शरारत नहीं दिखती है, ये एक बड़ी साजिश थी बेपटरी करने की, डिरेल करने की, त्योहारी मौसम, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राहत की खबर यह है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। और इसके लिए थैंक्स करना चाहिए लोको पायलट को, जिसने सूझबूझ दिखाते हुए कंट्रोल में स्थिति की, ब्रेक लगाए इमरजेंसी, और आखिरकार 1.5 घंटे बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद क्लियरेंस मिली है, ट्रेन को रवाना किया गया है। हिमांशु, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे इस बड़ी खबर पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।